हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रोशेट विद महक में। आज हम बहुत ही वायरल डिज़ाइन जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे। ये एक कोटी का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में अगर आपकी ऊन मोटी है तो बहुत अच्छी बात है। मेरी ऊन पतली थी तो मैंने उस ऊन को डबल कर दिया है। ये मेरे पास बहुत ही पतली ऊन थी। अगर आपके पास मीडियम ऊन है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसा है कि डिज़ाइन थोड़ा पतला बनेगा, उतना निखार नहीं आएगा डिज़ाइन में जितना मोटी ऊन में आता है, पर अच्छा लगेगा बनने के बाद भी। तो हम बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे जैकेट के लिए। उसके लिए मैंने ये कुल 13 चेन मैंने ली है। एक चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे बॉर्डर बनाने के लिए, इसको स्किप करेंगे जो हमने ये एक्स्ट्रा चेन ली है, और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में और इसी तरह से हम पूरी रो में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे अपना। तो हम कॉर्नर पे आ गए हैं रो बुनते बुनते। तो कॉर्नर में भी सिंपली हमारा सिंगल क्रोशिया जो है वो बना लेंगे इस तरह से। ये हमारी फर्स्ट जो रो है वो कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट रो के लिए हम एक चेन लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे। ये हमारा बॉर्डर है तो इसके लिए हम ये देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट होल है इसके अंदर हम हमारा सिंपली सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट में नेक्स्ट इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है हमें इस तरह से। तो हम कॉर्नर में आ गए हैं हमारी सेकंड रो में। इसको कॉर्नर में भी हम इसी तरह से बना लेंगे इसको। तो हमारी 2 रो जो है वो कंप्लीट हो गया बॉर्डर की। बस सिंपल इसी तरीके से बनाना है। एक चेन लेनी है, साइड चेंज करनी है, और फर्स्ट रो में सिंगल क्रोशिया बनाना है फर्स्ट होल में इस तरह से। बस ये हमारा जो पैटर्न है वो रिपीट होता जाएगा सिंगल चेन का। इसी तरह से कुछ इस तरह की से हमारा जो बॉर्डर है वो बन जाएगा। बहुत अच्छा लगता है ये बनने के बाद। बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने ये बॉर्डर है, ये सामने वाले पल्ले का है, हाफ पल्ले का, एक पल्ले का। तो यहाँ पे मैंने कुल 24 जो रो है वो बनाई है। अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। धागा नहीं, इस तरह से एक चेन लेंगे। फिर ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे, ये एक हम हमारी एक रो स्किप करके ये थर्ड वाले में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, ये एक होल स्किप कर देंगे हम, और तीसरे में हम बना लेंगे इस तरह से। फिर एक स्किप करेंगे, एक चेन लेने के बाद इस तरह से जो हमारा जो डिज़ाइन है वो बनेगा। एक चेन, ये एक होल हम स्किप कर देंगे, और तीसरे में एक चेन, एक स्किप करके नेक्स्ट में पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो हम रो बनाते हुए कॉर्नर में आ गए। एक चेन लेंगे, ये देखिए ये हमारा एक स्किप हो जाएगा, और हम लास्ट वाले में इसको डाल देंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न आ जाएगा। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है, अगर आप किसी और भी ज़्यादा, ये साइज़ कम से कम 14 से 20 साल तक की लड़कियों को आराम से आएगा। लेकिन अगर कोई हेल्दी है या ज़्यादा बड़े का डिज़ाइन बनाना है ये,
तो उसके लिए आप इंचेस से नाप लीजिएगा, उस अकॉर्डिंग रो बना लीजिए, तो उस अकॉर्डिंग ये पैटर्न आ जाएगा। हमने एक चेन ले ली है, अब हम साइड टर्न करेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की दूसरी रो है। इसको ये देखिए, ये फर्स्ट वाले में ये देखिए, इसके अंदर हम हमारा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब जो हमने ये चेन ली थी एक बार में, उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। पिछली बार हमने चेन ली थी, इस बार हमने इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया है। ये कॉर्नर वाला ऐसे ही चलेगा, बस ये चेंज होगा। अब एक चेन लेंगे, जहाँ पे हमने चेन बनाई थी पिछली बार, इसके अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया। एक चेन लेंगे, यहाँ हमने चेन बनाई थी, उसके अंदर इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। जहाँ हमने चेन ली है उसी के अंदर एक चेन लेके एक चेन लेंगे, नेक्स्ट उसी के अंदर एक चेन लेंगे, फिर चेन के अंदर। इस तरह से आपको पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो हम यहाँ पे कॉर्नर पे आ गए हैं, हमने एक चेन ले ली है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने एक सिंगल चेन बनाई थी, उसके अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारा कॉर्नर वाला है, इसमें हम हमेशा सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम एक चेन लेंगे, साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला है, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमने यहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशिया है सेकंड वाले में, तो हम यहाँ पे चेन ले लेंगे, सिंगल क्रोशिया जो है स्किप कर देंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए, एक बार यहाँ पे सिंगल क्रोशिया आएगा, एक बार चेन आएगी। इसी तरह से हमारा जो पैटर्न है वो बनता जाएगा और हर बार इसी तरह से ये पैटर्न बनेगा। ये जो हमारी पहली रो थी, थर्ड में आके यही रिपीट होगी, जो हमने इस डिज़ाइन में जो हमने पहली रो बनाई थी ये वाली, तो इस डिज़ाइन में वो रिपीट होगी। फिर चौथी रो में ये डबल वाली रिपीट होगी। बस इसी तरह से ये दो रो रिपीट होती रहेगी। एक चेन लेनी है और नेक्स्ट में इस तरह से चेन के अंदर डालना है हमें, क्रोशिया के ऊपर नहीं डालना है कोई भी डिज़ाइन। इस तरह से रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम कॉर्नर पे आ गए हैं थर्ड रो में। अब पिछली बार हमने यहाँ पे ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, अब उसकी जगह एक चेन लेंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे हम हमारा सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब एक चेन लेंगे, अब फिर से हमारी सेकंड रो रिपीट होगी। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हमको बनाना ही बनाना है कॉर्नर पे। अब इसके पास ही में ही इस चेन जो हमने चेन बनाई थी, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर चेन और फिर चेन में सिंगल क्रोशिया। बस इतना सा ही हमारा पैटर्न है जो रिपीट होगा। ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। शुरू में ऐसा लगता है पता नहीं क्या बना रहे हैं, लेकिन बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने ये देखिए इतनी लंबाई जो है मैंने इसकी बना ली है। ये तकरीबन 16 इंच से ज़्यादा है, समथिंग 17 इंच है ये पूरी। अब हम इसका मुड्ढे की गटाई डालेंगे, गले की साइड से गटाई पड़ेगी। एक चेन लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे हम। अब देखिए, नॉर्मली जब हम ये सीधा बुन रहे थे तो तब हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते आए हैं। तो अब हम गले में घटाई डालेंगे तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट में जो हमारी चेन, देखिए यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए, ये हमारी पहली जो घटाई है वो पड़ चुकी है, एक क्रोशिया घट गया है। बाकी रो हम सिंपली जैसे बुनते आए हैं वैसे बना लेंगे।
इस तरह से। बाकी रो हम यहाँ तक बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम कॉर्नर पे आ गए हैं। अब ये मुड्ढे की साइड घटाई हम डालेंगे। नॉर्मली हम यहाँ डाल के यहाँ तक बुनते हैं, तो हम ये इस बार एक चेन लेंगे और यहाँ पे बस डाल देंगे। यहाँ पे हम इसमें हम कोई सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। तो हमारी फर्स्ट रो की मुड्ढे की घटाई की ये एक घटाई पड़ चुकी है। अब साइड चेंज कर लेंगे एक चेन लेके। नॉर्मली हम यहाँ डालते अगर हमें सीधा लेके जाना होता, लेकिन अब हम घटाई डाल रहे हैं तो यहाँ पे इसको स्किप करेंगे और चैन में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। देखिए ये हमारी इतनी घटाई पड़ चुकी है। कुछ इस तरीके से हमारी जो घटाई है वो पड़ेगी, इस तरीके से मुड्ढे की साइड। बाकी की रो सिंपली आपको जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही बनानी है। यहाँ तक रो बना लीजिए आप। तो हम गले की साइड आ गए हैं। ये देखिए ये चेन। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे और यहाँ पे हम जब इस साइड मुड़े थे तो देखिए यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। एक बार उसके अंदर से धागा खींच लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसको एक बार फिर से देखिए, जहाँ जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया बनेगा यहाँ पे हमने हाफ सिंगल क्रोशिया बुना, इसको पूरा नहीं बनना है, बंद नहीं किया। फिर नेक्स्ट उस सिंगल क्रोशिया में जो हमने इस साइड जाते हुए बनाया था उसमें से निकाल लिया। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब एक चेन लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ नहीं कुछ भी बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम हमारा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे कुछ इस तरीके से। जो हमारी घटाई वो पड़ेगी, ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट बाकी हम पूरी रो जो बना रहे थे जैसे वैसे बनाएंगे और यहाँ तक आ जाएंगी। तो हम यहाँ कॉर्नर पे आके हैं मुड्ढे की साइड। अब देखिए ये हमारी जो घटाई है वो लास्ट घटाई है। सिंपली इस तरह से हमने हाफ बुन लिया ये सिंगल क्रोशिया को। अब ये जो हमने कॉर्नर में घटाई डाली थी ये, अब इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। अब इसके बाद हमारी मुड्ढे की साइड कोई घटाई नहीं पड़ेगी, इतनी घटाई काफ़ी है। अब यहाँ से हम इसको सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इस चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे क्योंकि चेन के अंदर हमें हमेशा एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देन उसके बाद एक चेन लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत अच्छी घटाई पड़ी है हमारी। इसी तरह से आप पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए हम गले की साइड आ गए हैं। तो सिंपली जैसे हमने हर बार घटाई डाली है उसी तरह से ये देखिए इस तरह से हाफ बुन के घटाई डाल देंगे। एक चेन लेंगे साइड चेंज करके, फिर इस चेन के अंदर यहाँ नहीं बनाएंगे, इस चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कुल 8 रो में आपको गले की साइड में जो है वो घटाई डालनी है। पूरी 8 रो में एक एक्स्ट्रा अगर आप कुछ हेल्दी हैं तो 10 से 12 रो में आप घटाई डालिए, क्योंकि हेल्दी लोगों का जो ये चीज़ होती है वो चौड़ी होती है तो ज़्यादा घटाई पड़ेगी। और मुड्ढे की साइड अब हम कोई घटाई नहीं डालेंगे। तो मुड्ढे की साइड से हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ कोई घटाई नहीं डालेगी। 8 रो में आपकी इतनी घटाई जो है वो पड़ जाएगी। उसके बाद हमें सीधा बुनना। तो हम 8 रो की घटाई डाल लेते हैं पहले।
तो हम देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे आ गए हैं गले की साइड। अब यहाँ पे हम कोई घटाई नहीं डालेंगे। मैंने 8 रो में जो घटाई है वो डाल दी है। अब यहाँ से ये जो हमने लास्ट टाइम घटाई डाली थी इसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सिंपली इस तरीके से। फिर इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हमारा यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना रखा है अंदर, तो एक चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर हम हमारा सिंगल क्रोशिया जो है वो बना लेंगे। सिंपल, बस इसी तरीके से। अभी आपको यहाँ से कुल देखिए, यहाँ से उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 रो है वो सीधी बुननी है। इसी तरह से ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये 18 रो बनेगी। ये आपको सीधी बुननी है। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप इंचेस का हिसाब ले लीजिए। ये इंचेस में ये पड़ेगा, आपको दिखाती हूँ। इंचेस में अगर हम देखें तो ये मुद्दा कम से कम 5.5 इंच से पड़ेगा। 5.5 इंच, ये 5.25 तकरीबन पड़ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से सीधा बुनने का देखें तो 4 इंच यहाँ से अब सीधा बुनेगा। ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा सीधी बुनेगा। उसके बाद अगर आपका ये मतलब ये जो है आप बड़ा साइज़ है तो आप देखिए 6 या 6.5 इंच मुट्ठे की लंबाई रख लीजिए। बस इतना सा मेथड है इसका, और कुछ नहीं है। बस इसी तरह से आपको ये देखिए ये वाला साइड भी तैयार करना है। ये वाला, इसमें उल्टी सीधी साइड तो है नहीं, तो आप दोनों सेम तरीके से ये दोनों साइड से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बैक साइड की बात करें तो हम ये तकरीबन इतना बॉर्डर लेंगे दोनों साइड में। तो ये 12 है, तो हम तकरीबन 13 इंच बैक साइड लेंगे, क्योंकि फिर हमारी बटन पट्टी वगैरह भी बनेगी, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 13 इंच का बॉर्डर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मुड्ढे तक आप सीधा बुन लीजिए। यहाँ पे आप बैक साइड मुड्ढे तक सीधा बुनना। उसके बाद बस मुड्ढों में घटाई पड़ेगी। बैक साइड में और कुछ है नहीं खास, तो बस इसी तरह से आपको सारा रेडी कर लेना। उसके बाद हम बाजू लगाएंगे। तो ये मेरा रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने इतनी रो बना ली है। अब देखिए ये हमारा ये बन गया है सामने का पन्ना। अब मैंने आपको बैक साइड किस तरह से बनाना है वो तो समझा दिया था। अब हम बाजू बनाएंगे। बाजू बनाना मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने जिस तरह से हमने ये बॉर्डर बुना था, ये वाला बॉर्डर बुना था, उसी तरीके से मैंने ये 12 रो में बॉर्डर, हमने 14 रो में स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने ये जो बाजू का बॉर्डर है वो 12 रो का बनाया, 12 चेन का बनाया है। अब मैंने 6 इंच बॉर्डर बुन के इसको यहाँ से सुई से मैंने जोड़ लिया है। ये देखिए यहाँ से सुई से मैंने जोड़ दिया है। अब हम इसको बाजू बनाएंगे। ये बाजू की मोहरी से स्टार्ट होगा।
सीधा कर लीजिएगा इस बाजू को, इस तरह से हम सीधी साइड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डाल के इस तरह से हम अपना बल ले लेंगे क्रोशिया के ऊपर, इस तरह से। फिर ये इस होल में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हमारा, इस तरह से। अब देखिए चेन दें हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने एक स्किप करा था होल, उसके बाद हमने नेक्स्ट में डाला, लेकिन बाजू में हम ऐसा नहीं करेंगे, बाजू में हम कोई भी स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद हमने एक चेन ली, उसी के पास वाले होल में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर एक चेन ली, ये देखिए इसमें डाल, अब इसमें हम इस तरह से हम कोई भी होल स्किप नहीं करेंगे, हर किसी के अंदर चेन लेके क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन ली, फिर इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हर होल में आपको सिंगल क्रोशिया जो बनाते जाना है। अब देखिए हम यहाँ पे कॉर्नर पे आ गए हैं, एक चेन लेंगे, यहाँ पे हम हमारा सिंगल क्रोशिया जो बना लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे ये जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था, देखिए ये शुरू में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके अंदर इसको डाल के ऊपर से सिंपल स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से निकाल देंगे। अब एक चेन लेंगे, फिर से इसके अंदर हम हमारा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने चेन वाला बनाया था, तो यहाँ इसके अंदर हमारा सिंगल क्रोशिया आ जाएगा। ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया आना ही चाहिए, ये जो हमारा है। और एक इस साइड जब हम बंद करते हैं तो ये सिंगल क्रोशिया रहेगा ही रहेगा। जो हमारा यहाँ से एक चेन आएगी, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया आएगा, ये चलता जाएगा, लेकिन यहाँ का सिंगल क्रोशिया आपको नहीं हटाना है। उसके बाद नेक्स्ट में इस तरह से आप बुन लीजिए। हम यहाँ तक आते हैं बना के, देखिए तो यहाँ पे मैं एंड तक आ गई हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने चेन ले ली है। अब यहाँ पे हम हमारा ये जो है ये रो हमारी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। देखिए यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से चेन लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया ये वाला, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे यहाँ से इस तरह से। तो हमारा ये बंद हो गया। इस साइड भी सिंगल क्रोशिया, इस साइड भी, कहीं पे भी हम चेन नहीं लेंगे, यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमने पिछली बार सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आपको बनाते जाना है, सेम इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। तो मैंने बैक लेंथ बना ली है मुड्डों की घटाई करने के लिए। अब सिर्फ हम मुड्डों की घटाई करेंगे बैक साइड से। ये देखिए सिंपल जैसे हमने सामने वाले गले की घटाई करी थी बैक साइड से, वैसे ही करेंगे। देखिए एक चेन ले ली, साइड चेंज करेंगे। नॉर्मल हम यहाँ इसके अंदर बना रहे थे,
तो हम अब इसके अंदर नहीं बनाएंगे, इसको स्किप करके इस तरह से। तो हमारी यहाँ पे सिंपल सी एक घटाई पड़ गई है। बाकी सामने हम वैसे ही बुनेंगे जैसे हम पूरा बॉर्डर तैयार करते आए हैं। इस तरह से रो को यहाँ तक बुन लेंगे। तो हम ये इस कॉर्नर पे आ गए हैं बनाते हुए। अब हम देखिए ये इस साइड हम घटाई कैसे डालेंगे। सिंपली यहाँ पे इसको बुन के तो छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए इस तरह से इसको बुनेंगे नहीं, एक बार धागा निकाल लेंगे। यहाँ से हमने चेन ली है। अब ये देखिए इसके अंदर से एक बार निकाल के इस तरह से एक साथ निकाल देंगे। तो हमारी ये एक घटाई पड़ गई है। एक चेन लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, तो इसके अंदर हम सिंपल एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी यहाँ पे ये दूसरी घटाई पड़ चुकी है। ये देखिए एक बार फिर से देखिए, ये यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इसको स्किप कर देंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में फिर नॉर्मली जैसे हम बनाते आए हैं बनाते जाएंगे। हम इस कॉर्नर पे आ गए दूसरी साइड के। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डाल के बना लेंगे इसको एक बार। और यहाँ पे जो हमने घटाई डाली थी इसके अंदर इस तरह से फिर इसको निकाल देंगे सिंपल। बस ये हमारी लास्ट घटाई है। अब हम कोई घटाई नहीं डालेंगे। अब यहाँ से हम सीधा बुनेंगे। चेन लेंगे, साइड चेंज कर लिया हमने। अब यहाँ पे इतनी घटाई पड़ चुकी है हमारी, ये देखिए। अब यहाँ पे हम सिंपल इस तरह से इसको सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे आप उस जो आपने सामने के पल्ले का मोटा बनाया है उतनी लंबाई का इसको बना लीजिए, मतलब 6 इंच। आप अब इसको यहाँ से घटाई के बाद यहाँ से और इस साइड से यहाँ से उतना बना लिए, 6 इंच तैयार कर लीजिए आपने सामने का जो मुद्दा तैयार किया। उसके बाद इसको आपको जोड़ना है